करते हम गाते दिल से तेरा गुणगान। सत्य है नाम तेरा, हम बताए सारा जहां। सत्य है नाम तेरा, हम बताए सारे जहां। जगत है यह तेरा, प्रभु तू ही है सबसे महान। आए हैं मिल कर आज हम तेरे द्वार बसे, वंदन करते हम गाते दिल से तेरा गुणगान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज के वचन में हम पाते हैं यीशु कहते हैं कि जब हम किसी को दावत पे बुलाते हैं तो ऐसे लोगों को ना बुलाओ जो बदले में हमें भी दावत दे दे, परंतु ऐसे लोगों को जो शायद बदले में हमें कभी भी कुछ उपकार नहीं कर सकते हैं। ये बात कहने में जितनी आसान है, शायद करने में उतना ही कठिन। पर यीशु ईश्वर हमको खुद अपने जीवन से यह उदाहरण देते हैं। हम भी शायद अयोग्य हैं, लूले लंगड़े के समान अयोग्य। हम अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते, हम बदले में यीशु को कुछ भी नहीं दे सकते। फिर भी यीशु हर दिन हर पल जब जब हम उसके पास आते हैं, उससे क्षमा मांगते हैं, अपने पापों के लिए पछताते हैं, ईश्वर हमें अयोग्य होने के बावजूद क्षमा करते हैं। मिस्सा बलिदान भी प्रिय भाइयों बहनों वह समय है जब हमें शुद्ध होकर यीशु के पास आना है, और ईश्वर हमें क्षमा करने के लिए तैयार है। तो आइए इस मिस्सा बलिदान को योग्य रीति से अर्पित करने के लिए हम अपने हर एक पापों के लिए, गलतियों के लिए ईश्वर से और एक दूसरे से क्षमा मांगे, ताकि हम अयोग्य होने के बावजूद ईश्वर हमें योग्य बना दे इस मिस्सा बलिदान के लिए। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, तेरी ही प्रेरणा से तेरे भक्त जन तेरी प्रशंसा करते और तेरी सेवा में लगे रहते हैं। हमारी प्रार्थना सुन और ऐसी कृपा कर कि हमारे कदम अनंत सुख के मार्ग पर निरंतर बढ़ते जाएं। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 11 वचन संख्या 29 से 36। ईश्वर ना तो अपने वरदान वापस लेता और ना अपना बुलावा रद्द करता है। जिस तरह आप लोग पहले ईश्वर की अवज्ञा करते थे और अब जबकि वे अवज्ञा करते हैं आप ईश्वर की कृपा पात्र बन गए हैं, उसी तरह अब जबकि आप ईश्वर के कृपा पात्र बन गए हैं वे ईश्वर की अवज्ञा करते हैं, किंतु वे भी बाद में दया प्राप्त करेंगे।
ईश्वर ने सबों को अवज्ञा के पाप में फंसने दिया, क्योंकि वह सबों पर दया दिखाना चाहता था। कितना अगाध है ईश्वर का वैभव, प्रज्ञा और ज्ञान! कितने दुर्बोध्य है उसके निर्णय, कितने रहस्यमय हैं उसके मार्ग! कौन प्रभु का मन जान सकता है? कौन उसका परामर्शदाता हुआ? किसने ईश्वर को कभी कुछ दिया है और इस प्रकार वह बदले में कुछ पाने का दावा कर सकता है? ईश्वर सब कुछ का मूल कारण, प्रेरणा स्रोत तथा लक्ष्य है। उसी को अनंत काल तक महिमा। आमीन। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे ईश्वर, तू दयालु और सत्य प्रतिज्ञ है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। हे ईश्वर, तू दयालु और सत्य प्रतिज्ञ है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। हे ईश्वर, मैं निस्सहाय और दुखी हूँ, तेरी कृपा मुझे ऊपर उठाए। मैं गाते हुए ईश्वर की स्तुति करूँगा, मैं धन्यवाद देते हुए उसका गुणगान करूँगा। अनुवाक्य। हे ईश्वर, तू दयालु और सत्य प्रतिज्ञ है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। दीनहीन यह देखकर आनंदित हो उठेंगे, प्रभु भक्तों में नव जीवन का संचार होगा, क्योंकि प्रभु दरिद्रों की पुकार सुनता है। वह अपनी पराधीन प्रजा का तिरस्कार नहीं करता। अनुवाक्य। हे ईश्वर, तू दयालु और सत्य प्रतिज्ञ है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। ईश्वर सियोन का उद्धार करेगा और यूदा के नगरों में पुनर्निर्माण करेगा। उसकी प्रजा लौटकर वहां आ जाएगी, उसके सेवकों के उत्तराधिकारी वहां बस जाएंगे, प्रभु के भक्त वहां निवास करेंगे। अनुवाक्य। हे ईश्वर, तू दयालु और सत्य प्रतिज्ञ है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे और सत्य को पहचानने लगोगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। फिर यीशु ने अपने निमंत्रण देने वाले से कहा, जब तुम दोपहर या शाम को भोज दो तो ना तो अपने मित्रों को बुलाओ और ना अपने भाइयों को, ना अपने कुटुंबियों को और ना धनी पड़ोसियों को, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुम्हें निमंत्रण देकर बदला चुका दे। पर जब तुम भोजन दो तो कंगालों, लूलों, लंगड़ों और अंधों को बुलाओ। तुम धन्य होगे कि बदला चुकाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि धर्मियों के पुनरुत्थान के समय तुम्हारा बदला चुका दिया जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, ये जो मॉडर्न सोसाइटी है, इसमें एक व्यक्ति के स्तर को, उसके स्टैंडर्ड को कैसे चुना जाता है या कैसे उसकी परख होती है। आए दिन हम देखते हैं कि जब भी किसी के घरों में शादी हो, पार्टियां हो, बर्थडे हो, बड़े बड़े पार्टियों का आयोजन होता है और इस पार्टी का स्टैंडर्ड कैसा है, इसको तय करने के लिए कई बातें हैं जो लोग देखते हैं। सबसे पहले पार्टी अगर घर में दिए हैं तो कोई खास नहीं, पार्टी होनी चाहिए कोई लॉन में। फिर अगला टेस्टिंग का अगला जो क्राइटेरियन है वो है तो उस लॉन में, उस पार्टी में कितनी कारें आई थी, पार्किंग में कितनी कारें थी। जितनी ज़्यादा कार उतना ही हाई प्रोफाइल पर्सन और उसका स्टैंडर्ड।
फिर तीसरी बात जो लोग देखते हैं कि इसने कितना पैसा फेंका, कितने पकवान थे, कितने आइटम्स थे, स्टार्टर्स कुछ थे कि नहीं, डेजर्ट में क्या था, मेन कोर्स क्या था। आप और मैं, हम सब परिचित है कि इन दिनों भोजन के नाम पर लोग क्या कर रहे हैं। और ऐसे परिप्रेक्ष्य में आज का ये पाठ वास्तव में हमारे लिए एक चैलेंजिंग पाठ हो सकता है, जहाँ पर यीशु बोलते हैं कि जब तुम किसी को भोजन देते हो तो अपने मित्रों को नहीं, अपने भाइयों को नहीं, अपने कुटुंबियों को नहीं, यहाँ तक कि धनी पड़ोसियों को भी बिल्कुल नहीं बुलाना। इनफैक्ट यीशु तो बोलते हैं जब तुम पार्टी करते हो तो लूले, लंगड़े, अंधों, कंगालों को भोजन दो, जो तुमको जवाब में दूसरी कोई पार्टी ना दे सके। प्रिय भाइयों और बहनों, जब ये पार्टी खत्म हो जाती है, जब लोग चले जाते हैं, जब केटरर्स अपना सामान बटोरते हैं, कभी आपने उस समय देखा है कैसा लगता है? पूरा खालीपन, सब कुछ जैसे समाप्त, जैसे कुछ था ही नहीं। उस पार्टी की शोभा, उसकी आभा, उसकी चमक दमक सब खत्म। सिर्फ 4 से 5 घंटों का ये शोर और उसके बाद सब कुछ जीरो, सब कुछ क्षणिक। और इसलिए प्रिय भाई और बहनों, हमें कुछ हट के हमेशा करना आना चाहिए। मुझे याद है जब हम सेमिनरी में पढ़ाई करते थे, उन दिनों सेंट चार्ल्स सेमिनरी में डोमिनिकन फादर्स में एक फादर सेमिनरी में थे जिनका नाम था फादर पॉल पुल्लन। और वो हमको अक्सर ये बात कहते थे, वो कहते थे अपने कैप के लिए, अपने टोपी के लिए फेदर्स इकट्ठा करना सीखो। और जब वो ऐसा बोलते थे, हम उनसे पूछते थे फादर जी इसका क्या मतलब है? और फादर हमसे बोलते थे हर एक बार जब तुम ऐसे व्यक्ति की सहायता करते हो, मदद करते हो, किसी का ध्यान रखते हो जो बदले में तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने कैप में एक और फेदर ऐड कर रहे हो। और फादर कहते थे कि ये कैप और ये फेदर तुमको एक दिन जरूर काम में आएगी, क्योंकि जिस दिन तुम स्वर्ग में जाओगे, शायद स्वर्ग के दरवाजे के पास पेत्रुस या हो सकता है यीशु खुद हमसे ये प्रश्न पूछे, तुम्हारे कैप में कितने फेदर्स हैं, कितने पंख हैं? उस दिन हमारा कैप विदाउट फेदर्स ऐसा नहीं होना चाहिए। पर प्रिय भाइयों बहनों, उसके लिए यह आवश्यक है कि हम अभी कुछ ऐसा जीवन जिए, कुछ ऐसे कार्य करें कि वहां हम स्वर्ग के सामने खड़े होने के योग्य बन जाएं। गरीबों की, निस्सहायों की, शायद कंगालों की सहायता करना उचित ही नहीं, हमारे जीवन के लिए यह आवश्यक है। और जब लोग कहते हैं कि अरे इन सब बातों का क्या फायदा, हमें आज के वचन का अंतिम लाइन याद रहना चाहिए जो कहता है कि धर्मियों के पुनरुत्थान के समय तुम्हारा बदला चुका दिया जाएगा। यानी जो तुम कार्य आज इन गरीबों, निस्सहायों, कंगालों के लिए कर रहे हो, तुम्हारे पुनरुत्थान, तुम्हारे उस स्वर्ग के दरवाजे के सामने तुम्हारा ये सब कार्य, इसका बदला चुका दिया जाएगा। तब हमें स्वर्ग राज्य प्राप्त होगा। आज हम प्रिय भाइयों बहनों अपने आप से ये प्रश्न पूछे, मेरे कैप में आज की तारीख में कितने फेदर हैं? और यदि ऐसा लगता है कि मेरी टोपी में पंखों की संख्या बहुत कम है, मैंने अभी तक अपने जीवन में निस्सहायों, गरीबों के लिए कुछ किया नहीं है, तो आज से ही इसे प्रारंभ करें
और ईश्वर की शिक्षा के अनुसार अपना जीवन जिए। आमीन। वेदी के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे, देने को हाथों तुम्हारे। इन भेंट वस्तु के साथ हम कलमश बिन दिल हमारा, बिन दिल हमारा, तुझको चढ़ाने को आते हैं दिल हम समा गए। वेदी के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे, प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोग का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, यह बलिदान तेरे लिए निर्मल भेंट और हम सब के लिए तेरी दया का स्रोत बन जाए। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। जिस प्रकार तूने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा मानव जाति की सृष्टि की, उसी प्रकार अपनी अपार दयालुता के कारण उन्हीं के द्वारा उसका नवनिर्माण भी किया। इसलिए ये शोभनीय है कि तेरी सृष्टि तेरी सेवा करे, मुक्ति प्राप्त लोग तेरी प्रशंसा करे और तेरे संत जन एक हृदय से तेरा जय जयकार करे। इसलिए हम भी समस्त स्वर्गदूतों के साथ मिलकर आनंद पूर्वक तेरा यशोगान करते हैं। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तो उससे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है
जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। विशेष रूप से हम सभी मृत विश्वासियों की अनंत आत्म शांति के लिए प्रार्थना करें, जिनके लिए मिस्सा बलिदान अर्पित है। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल। विशेष रूप से आज का मिस्सा बलिदान जो धन्यवाद के रूप में और विभिन्न मतलबों के लिए अर्पित करते हैं, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तो उससे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ,
अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ, तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान करती युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। ये हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखें। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा का प्रभाव हम में बढ़ता जाए, ताकि तेरे इन संस्कारों से बल पाकर हम स्वर्गिक सुख के योग्य बनते जाएं, जिसकी प्रतिज्ञा ये संस्कार करते हैं। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विद्यालय में सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला, मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। गाऊं मैं, नाचूं मैं तुझ पे हरदम, गाऊं मैं, नाचूं मैं तुझ पे हरदम। मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। तू ही है प्रभु मेरे मन में, तेरे सिवा है न दूजा दिल में। दिल में रखूं तुझको सदा, मेरे प्रभु जीवन दाता। दिल में रखूं तुझको सदा, मेरे प्रभु जीवन दाता। गाऊं मैं, नाचूं मैं तुझ पे हरदम, गाऊं मैं, नाचूं मैं तुझ पे हरदम।
दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला, मुझको तेरा दर्शन मिला।